Hello guys, today we have come with another topic which is related with benefits of hobbies. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज के बारे में. अब ये बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज के बारे में आप सोच रहे होंगे कि जुडिशरी में बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज, ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए. पढ़ना क्या है, समझना है, और समझना भी क्या है, देखना है, और देखना भी क्या है, सुनना है. और आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों सुनना जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, क्या जरूरत है इसको सुनने की. देखो अब क्या है, प्रेजेंटली इस टाइम पर क्या है कि जुडिशरी के एग्जाम्स गोइंग ऑन है, ठीक है, और उस जुडिशरी के एग्जाम्स गोइंग ऑन है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर है, माइंड में टेंशन है. ठीक है, तो इसके लिए आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि सब लोग क्या है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. ठीक है, तो हम उसका एक सॉल्यूशन लेके आए हैं विच इज़ दैट, लाइक वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हॉबीज़. अब आप ये पूछेंगे मैम जुडिशरी का हॉबीज से क्या लेना देना. हमें जुडिशरी तो तब होती है क्लियर जब हम जज बनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हम स्टडी करते हैं. तो हॉबीज से क्या लेना देना, लेना देना है. वेरी इंपॉर्टेंट, हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, सेम एज हॉबीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ. while you are making your career, it is very important aspect of your life that you have some kind of hobbies. अभी आपको पता चलेगा how. देखिए किसकी हॉबीज कुछ भी हो सकती है. किसी को रीडिंग करना पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को फिजिकल एक्सरसाइज पसंद है. बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं, गर्ल्स ऐसी हैं जो डांस भी करती हैं, इवन बॉयज भी डांस करते हैं. तो हर किसी की अपनी हॉबीज होती है. किसी को बुक रीडिंग पसंद है, कॉमिक बुक पढ़ना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद है. XYZ किसी भी तरीके की आपकी हॉबीज हो सकती हैं. और हॉबीज से क्या होता है ना, सपोज करो आप एक एग्जाम की, आप जुडिशरी की, आप PCS की, सिविल सर्विसेज की, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं. उस टाइम पर आपका माइंड, ये कोई ऐसा तो है नहीं एग्जाम कि ये 2 और 3 डेज का एग्जाम है, ये आपकी एक पूरी तपस्या है. ठीक है, आपको एक बहुत लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम किस में देना पड़ता है, आपको अपनी स्टडीज में देना पड़ता है. लेकिन अल्टीमेटली वी आर द ह्यूमन बींग्स ना, हम थक जाते हैं. सारे टाइम कोई नहीं पढ़ सकता. इवन द टॉपर ऑफ द बैच या इवन द टॉपर ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऐसा नहीं है कि वो सारे टाइम पढ़ते रहते होंगे. आप जरूर एक चीज नोटिस करना, जो बच्चे टॉप करते हैं या जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनके अंदर जरूर कोई ना कोई हॉबी रहती है और वो पूरा हॉबी को फॉलो अप करते हैं. उनकी हॉबीज जरूर होती हैं, कोई ना किसी भी फॉर्म में हो सकती है. बहुत छोटी छोटी चीजों की, इवन शॉपिंग करना भी एक हॉबी है, जिससे लड़के बहुत परेशान रहते हैं अपनी वाइफ से. ठीक है, तो हर चीज की हॉबी होती है. हॉबी क्या है, एनीथिंग विच यू डू एंड विच रिलीज योर माइंड स्ट्रेस. माइंड के स्ट्रेस को कोई भी चीज जो रिलीज कर दे. अब क्या होता है, बिकॉज इट्स कॉल्ड क्या, सबसे पहले क्या कहेंगे, एक तो ये सबसे पहले क्या है, स्ट्रेस बस्टर है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हॉबीज से क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेस बस्टर है. हॉबीज होती हैं, ठीक है, सारे दिन आपने पढ़ाई करी और आपको सपोज जिम जाना बहुत पसंद है. ठीक है, सारे दिन पढ़ाई करने के बाद कोई ऐसी चीज करना वो यूजुअली आप नहीं कर रहे हैं, और जिसमें आपका पढ़ना, तो देखो इंटरेस्ट सबका होता है पढ़ने में. ठीक है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बिकम समथिंग. ठीक है, लेकिन जो चीज आपको बहुत इंटरनली खुशी दे, उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. किसी को घूमना पसंद है, पढ़ाई करने के बाद देखा है ना, कई लोग वॉक पे चले जाते हैं या फ्रेंड्स से गॉसिप्स करने लग जाते हैं. ये सब रीजंस इसलिए होते हैं, और करना भी चाहिए. गॉसिप्स करो फ्रेंड्स के साथ, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स के साथ मत करो जो आपको नेगेटिव वाइब्स प्रोवाइड करें. समझे. ठीक है, तो इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. सेकेंड क्या है, इट मेक्स यू हैप्पी, like happy like this. How's like in this way. आपका चेहरा पहले कैसा होता है, ऐसा, और फिर कैसा बन जाता है, ऐसा. आपको हैप्पी लगता है क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है आपको वो चीज क्या देती है, हैप्पीनेस देती है. और जब वो हैप्पीनेस देती है तो एक आपके पॉजिटिव जो हार्मोन्स है बॉडी के, वो रिलीज करती है. और जब वो पॉजिटिव हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड जो है 3 टाइम्स 4 टाइम बेटर वर्क करने लगता है. तो समझे हॉबीज कितनी इंपॉर्टेंट है.
आपको लगता है कि हॉबीज करने से या ये चीजें करने से इससे हमारी स्टडीज पे कुछ इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो चीज आप हाफ एन आवर में याद कर रहे थे वो आप 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, हाफ टाइम का गैप आ जाएगा, 15 मिनट्स में आप उस चीज को मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है आपका, इससे हॉबी होने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। अब कॉन्फिडेंस कैसे, आप कहोगे कॉन्फिडेंस बिल्टअप कैसे होता है मैम हॉबी से? सपोज करो अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, ठीक है, कोई हॉबी है आपकी, हॉबी है तो इट मीन्स आप उसको बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, रेगुलर करते आ रहे हैं, और जब उसको आप करते आ रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज है, और जब आपको उसके बारे में नॉलेज है तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस करता है, विच इफेक्ट्स योर इंटरव्यूज ऑल्सो, एंड दैट पर्सनैलिटी इफेक्ट्स योर मेन्स एग्जाम्स ऑल्सो, दैट पर्सनैलिटी इफेक्ट्स योर प्रीलिम्स ऑल्सो, बिकॉज आप एक कॉन्फिडेंस में रहने की आपकी आदत बन जाती है, और जब भी कोई काम कॉन्फिडेंस से किया जाता है डेफिनेटली इट इंक्रीजेस द मार्क्स, it increases your capabilities, right? Fourth, makes you an interesting person. This thing, hobbies, your hobbies makes you an interesting person. How? In this way, if you are having a hobby, ठीक है, which you like most, in that case, persons क्या करते हैं, जब आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है, आपको नॉलेज हो जाती है किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली जो आपके सामने कोई भी पर्सन है वो आपकी उस चीज़ के बारे में जानना चाहेगा, ठीक है। और जानना चाहेगा तो मतलब क्या है, अगर किसी को किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी है देन दैट पर्सन वांट्स टू आस्क समथिंग, आपसे जानना चाहेगा, जब आपसे जानना चाहेगा तो क्या है, उसको इंटरेस्ट लगेगा, और जब आप इंटरेस्ट लेगा आपके अंदर तो आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनेंगे, और जब आपके अंदर इंटरेस्ट उसको आने लगेगा, आप इंटरेस्टिंग पर्सन लगेंगे, तो आप इंटरव्यू में बैठेंगे और जब आप अपनी चीजें बताएंगे तो कैसी होंगी, इंटरेस्टिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपका वो एटीट्यूड बन जाता है, और सामने वाले जो इंटरव्यू होंगे वो भी आपके अंदर सेम एज इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। इट डील्स योर विद योर बोर्डम ऑल्सो, ठीक है ना। आप मैनी टाइम स्टूडेंट्स लाइक हैविंग अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर, यार बोर हो गए, क्या है ये बोर्डम, यही तो है ना, पढ़ पढ़ के एक चीज को बार बार पढ़ना आपको बोर बना देता है, बोरिंग कर देता है, ऐसे लगता है यार क्यों पढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली फिर उसकी आपकी जो कैपेबिलिटी है या आपकी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, चाहे वो स्टडी हो चाहे कोई भी चीज़ आप रेगुलरली एक ही उस पर करते रहेंगे, वो आपको बोर कर देती है। दैट्स वाई आपको क्या कहते हैं कि आप यू नीड अ हॉलीडे, यू नीड अ ब्रेक, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो व्हेन यू हैव द हॉबी, तो हॉबी क्या है, आपको रेगुलर टाइम में क्या है कि आप घूमने तो जा नहीं सकते, हॉलीडे पे चले गए, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आप हॉलीडे पे चले गए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। उस केस में आपको क्या करना है, ये हॉबीज ही होती हैं जो आपको ब्रेक दिलवाती है, एवरी डे का ब्रेक नीड होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको वही चीजें दोबारा पढ़नी है, बिकॉज आपको एक चीज पता होगी कि एक पर्सन जो है वो जो फिजिकल स्ट्रेस होता है या जो फिजिकल काम करता है उससे वो इतना टायर्ड फील नहीं करता जितना वो अपने मेंटल उससे टायर्ड फील करता है, राइट? समझे आप इस बात को कि कितना जरूरी है। और ऑब्वियस सी बात है आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए कैसा जरूरी है, अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, डेफिनेटली अगर आपके अंदर कोई हॉबी है जो कि फिजिकल है, समझ रहे हैं, फिजिकल हॉबी मींस आउटडोर हॉबीज हैं आपकी सारी, ठीक है, जैसे आपको गेम प्ले करना, जिम करना, डेफिनेटली आप एक पॉस्चर में सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं। अगर आपकी ये हॉबी होगी कि मुझे जिम जाना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे रनिंग के लिए जाना है, जॉगिंग के लिए जाना है, किसी गेम को प्ले करने जाना है, बैडमिंटन खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ जो आपका एक पॉस्चर में पढ़ रहे हैं वो एक टाइम के बाद ना उसमें पेन होने लग जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सिट। कई बच्चों के साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स या ऐसी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो रिवाइव होने लगते हैं या फिर आप कह सकते हैं आने लगते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, अपनी हॉबीज बनानी चाहिए जो आउटडोर हॉबीज हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी हॉबी बनाइए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। गर्ल्स हैं, गर्ल्स को मोस्टली क्या कहते हैं, डांसिंग पसंद होती है, कुछ भी पसंद होता है, आप कीजिए, कुकिंग कीजिए, कुकिंग में भी जब आप रोटी बेलेंगी, आटा करेंगी, तो उसमें भी क्या है, आपके हैंड्स वगैरह की मूवमेंट होती है, बट डेफिनेटली ज्यादा मूवमेंट किसमें होती है, जो आपके आउटडोर गेम्स हैं,
ठीक है। लेकिन आप स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए और चीज़ें भी कर सकते हैं जो आपकी मेंटली उसको दें, जैसे बुक रीडिंग करना है तो आपको मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ये भी एक अच्छी हॉबी है। लेकिन मैं ये कहूँगी फिर भी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम बिकॉज इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम इन दैट केस, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप ये कीजिए, डेफिनेटली कीजिए कि आप अपनी एक हॉबी बनाइए जो कि कैसी हो, फिजिकल हो, ताकि आप जो एक बहुत लंबा टाइम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको पढ़ने में क्या हो, इजीनेस हो, आपको फिजिकल मेंटल स्ट्रेस ना हो, ठीक है, आप एक अच्छी पर्सनालिटी निकल के आए, ठीक है, आप बोर ना हो, और जो आपकी कैपेसिटी है या जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो पढ़ाई के अंदर दब ना जाए, वो आपको निखर के आए, ठीक है, ओके। सो आगे से ऐसे ही करना, मेक योर हॉबी, ठीक है, सो दैट you can clear your exam very soon. All the best. Thank you.